साल था 1998 का जब फिल्म मेजर साहब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय फिल्म के रिलीज होने के लगभग 4-5 महीने पहले ही इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया जाता था और उस समय म्यूजिक फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था। तो फिल्म मेजर साहब के रिलीज होने के लगभग 1.5 महीने पहले इसका भी म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया गया था और उस समय फिल्म के कुछ गाने जैसे अकेली ना बाजार जाया करो, प्यार किया तो निभाना और सोना सोना सोनिए, ये सारे गाने उस समय ज्यादातर चाय की दुकानों पर लोग चुस्कियां लेते हुए, नाई की दुकान पर बाल कटवाते हुए, बस में, ऑटो में और लगभग हर गली नुक्कड़ पर ये गाने हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल ही जाते थे। उस समय लगभग 5 सालों का ब्रेक लेने के बाद अमिताभ बच्चन हमें फिल्म मृत्युदाता में नजर आए थे, लेकिन उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस वजह से अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म मेजर साहब से इंडस्ट्री को और ऑडियंस को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। इसके अलावा इसमें अजय देवगन भी पहली बार हमें आर्मी के लुक में नजर आने वाले थे और उनके साथ में खूबसूरत सोनाली बेंद्रे भी थी। फिल्म मेजर साहब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 26 जून सन 1998 को। उस समय फिल्म मेजर साहब के लगभग 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम भी सिनेमा घरों में अच्छी चल रही थी और मेजर साहब के लगभग 1 दिन बाद ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सूरज भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। हालांकि इसका उतना ज्यादा क्रेज नहीं था और मेजर साहब और गुलाम उस समय सिनेमा घरों में काफी अच्छी चल रही थी। और 1998 में आई फिल्म मेजर साहब टीनू आनंद के करियर की उनके द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म रही। उस समय फिल्म मेजर साहब की शूटिंग के दौरान ही टीनू आनंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता था। और इसको देखते हुए उस समय फिल्म मेजर साहब के कुछ सीन खुद अजय देवगन ने ही डायरेक्ट किए थे। ये वो समय था जब अजय देवगन का इंटरेस्ट भी डायरेक्शन की फील्ड में बढ़ने लगा था। उस समय अजय देवगन ने फिल्म मेजर साहब के कुछ सीक्वेंस बस डायरेक्ट किए थे। हालांकि उस समय उनकी फिल्म मेजर साहब लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और टीनू आनंद ने अपनी एक और फिल्म एक हिंदुस्तानी की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, जिसमें सुनील शेट्टी और रवीना टंडन नजर आ रहे थे। लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने की वजह से फिल्म को बनने में काफी समय लग गया था। मेजर साहब को प्रोड्यूस किया था खुद अमिताभ बच्चन ने। उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन फिल्म कॉर्पोरेशन के बैनर तले। और मेजर साहब इस साल की एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। और मेजर साहब 1998 में पैसे कमाने के मामले में 10वें नंबर पर रही थी। 1998 के टॉप 5 फिल्मों में पहले नंबर पर फिल्म थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे पर थी प्यार किया तो डरना क्या और 5वें नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और मेजर साहब को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से एक लगभग 5 साल लंबा ब्रेक लिया था और उनकी उम्र भी काफी होती जा रही थी। हालांकि 1997 के आसपास जब वो फिल्मों में अपनी वापसी करने के बारे में प्लान कर रहे थे, तब उस समय उनकी उम्र के चलते वो ना तो लीड एक्टर के तौर पर शूट हो पा रहे थे और ना ही उस समय उनके एज के हिसाब से उन्हें वैसे कैरेक्टर मिल रहे थे। तो जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन का कैरियर काफी डामाडोल था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉर्पोरेशन का भी दिवाला निकल गया था, जिसके लिए उस समय अमिताभ बच्चन ने अपने बंगले जलसा को तक गिरवी रख दिया था। और 1997, 98 और 99 के दौरान अमिताभ बच्चन ने मेजर साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लाल बादशाह, सूर्यवंशम और कोहराम जैसी कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। न ही उनका एक लुक और ट्रैक सेट हो पा रहा था कि अमिताभ बच्चन आगे इस तरह की फिल्मों में काम करेंगे। हालांकि उस समय साल 2000 में आई यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें अमिताभ बच्चन के करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई।